हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासा के पास चलकर समंदर भी आएगा। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज आपके बीच में अगला लेक्चर लेके हाजिर हुआ हूँ जिसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर में हम लोग इसके पोटेंशियल के बारे में जानते हैं। पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। potential at the surface of the sphere पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर को हम डिनोट करते हैं V से, और V इज इक्वल टू होता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यही हम जानते हैं। अगर इस से हमको प्राप्त करना हो C तो क्या करेंगे? तो C इज इक्वल टू, पहले से हम लोग जानते हैं Q बाई V, और इस Q बाई V को लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इज इक्वल टू Q बाई V। आइए इसको हम जानते हैं। Therefore, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड सरफेस कैपेसिटेंस निकालने के लिए पीछे के लेक्चर में हम लोग जाने थे C इज इक्वल टू Q बाई V। यहां Q चार्ज है और V वोल्ट है। इसके असाइनमेंट को जाने थे, डायमेंशनल फार्मूला को जाने थे। तो कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड सरफेस में हम लोग C को जानते हैं, और C इज इक्वल टू होता है Q बाई V। C इज इक्वल टू Q बाई V इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो हम लोग यहाँ पे जाने हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड सरफेस में C का वैल्यू हो जाता है Q बाई V, और Q बाई V इज इक्वल टू क्या जाने थे हम पीछे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखिए यहाँ दो बातें हैं, एक तो वैक्यूम में बात करेंगे, दूसरा मीडियम में बात करेंगे। तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये जो हम जानते हैं ये वैक्यूम में, एयर में जानते हैं, इन वैक्यूम और एयर में C जो है कैपेसिटेंस वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसी तरह से हम लोग मीडियम में जानेंगे, तो मीडियम में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR। ये हो गया इन मीडियम। तो मीडियम में इसको देखें, फिर से जानिए। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, तो जब स्फेरिकल कंडक्टर कोई होगा तो उसमें क्या होगा? एक स्फीयर के जैसा फोटो होगा, और इसमें रेडियस होगा, सेंटर होगा O, और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और हमको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा यहाँ कैपेसिटेंस या पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर के लिए हम लोग V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R लाएंगे। ये कॉन्सेप्ट पीछे से भी हम लोग जान चुके हैं। इसी तरह से जानेंगे कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड सरफेस निकालने के लिए C, और C इज इक्वल टू होता है Q बाई V। C इज इक्वल टू Q बाई V। तो C इज इक्वल टू Q बाई V, और Q बाई V इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Therefore, C is equal to 4 pi epsilon naught R in vacuum or air, and 4 pi epsilon naught KR in medium। यहाँ कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, एक टर्म आएगा कांस्टेंट का, जो पीछे के लेक्चर में जाना है क्लासरूम में।
चलिए इसी दो फॉर्मूला पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को जानते हैं, सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। Assuming Earth to be an isolated conducting, assuming Earth to be an isolated conducting surface of radius, conducting surface of radius 6400 kilometer. Assuming Earth to be an isolated conducting surface of radius 6400 kilometer, calculate what is the capacitance of Earth. What is the capacitance of the Earth? यहां अर्थ का कह रहा है कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए, तो अर्थ के कैपेसिटेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या जानेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ को सी से लिखते हैं। सॉल्यूशन में जाएंगे, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ सी, और C इज इक्वल टू होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फाइंड क्या करना है, दिया हुआ क्या है, इस पे भी ध्यान रखना है। तो आपके पास यहां दिया हुआ है रेडियस, किसका रेडियस, कंडक्टिंग सरफेस का रेडियस। कंडक्टिंग सरफेस कौन है, तो अर्थ टू बी एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग सरफेस ऑफ रेडियस 6400 किलोमीटर। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ फाइंड करना है। रेडियस दिया हुआ है, तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ दिया हुआ C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हियर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, हियर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू व्हाट, पीछे आप जान चुके हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए वैल्यू होता है 1/9 × 10⁻⁹। 1/9 × 10⁻⁹। यहां पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो गया 1/9 × 10⁻⁹, और r इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। रेडियस जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, r इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर को हम लोग आसानी से जो है मीटर में तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्या होगा, ये हो जाएगा 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। कैसे होगा जानिए, 6400 किलोमीटर को जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो 6400 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर 10⁻⁶ कैसे हो गया, देखिए 64 × 10⁵, और यहां डालेंगे 6.4, तो 6.4 × 10 × 10⁵ इज इक्वल टू 6.4 × 10⁶ मीटर। तो ये मीटर में कैसे बदला गया है आप अच्छे से जान गए होंगे और जानते भी होंगे। आइए अब देखें इसको, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, C फाइंड करना है। C इज इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर C इज इक्वल टू व्हाट, C इज इक्वल टू, फॉर्मूला पहले भी जान चुके हैं, Q/V या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो C इज इक्वल टू 6.4, C इज इक्वल टू 6.4 × 10⁻⁶, और यहां से हम लोग R का वैल्यू जानते ही, सॉरी
C is equal to 6.4 into 10 to the power 6। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या जानते हैं, 9 into 10 to the power 9। तो 9 into 10 to the power 9 को यहां डाल दें। कैसे आया आप भली भांति जानते होंगे। यहां हम लिखे 1 by 9 into 10 to the power 9, तो 1 by 9 into 10 to the power 9 into 6.4 into 10 to the power 6, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए इसको यहां लिखा गया है। अब देखिए इसको चेंज करना है फैराडे में। फैराडे में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, इन चीजों को डिवाइड करना होगा। डिवाइड करके आप अच्छे से जानते हैं कैसे लाना है, और इसका आंसर हो जाएगा फैराडे में डू। एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन से हम फिर इसी बात को समझाते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2, an isolated sphere has a capacitance, an isolated sphere has a capacitance, sphere has a capacitance of 50 pf, of 50 pf, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट करना है रेडियस, कैलकुलेट इट्स रेडियस, कैलकुलेट इट्स रेडियस। कैसे फाइंड करेंगे आप रेडियस? इस क्वेश्चन को टच करके देखें, आपको मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। पहले ही से जानते हैं हम लोग C is equal to 4 pi epsilon naught r। C is equal to 4 pi epsilon naught r। फाइंड करना है रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड करने के लिए r फाइंड करना होगा। हम लोग यहां से r फाइंड करेंगे, और r इज इक्वल टू होगा 1 बाय, या r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, c बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसी को हम कह सकते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू, सॉरी c बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r तो ले चुके हैं, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू c। अब देखिए वैल्यू आप जानते हैं, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या होगा, 9 into 10 to the power 9 is equal to 9 into 10 to the power 9, और c का वैल्यू दिया हुआ है 50 pf into 50 into 10 to the power minus 12। ये मीटर में चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया, मीटर में। अब जब मीटर में चेंज हो गया है तो देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 9 into 50 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 12 meter is equal to 9 into 5 into 10 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 12 meter is equal to 45 into 10 to the power 10 into 10 to the power minus 12 meter is equal to 45 into 10 to the power 10 minus 12 meter is equal to 45 into 10 to the power minus 2 meter is equal to 45 सेंटीमीटर। तो आज के लेक्चर में हम लोग जाने कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के संबंध में। इवनिंग क्लास में फिर हम लोग आगे का लेक्चर देखेंगे। थैंक यू।